दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोयल अपने घोंसले की बजाय कौवे के घोंसले में अंडे क्यों देती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में क्या फर्क होता है? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि स्क्विड की इस डिश पर सोया सॉस डालते ही वो नाचने क्यों लगते हैं? नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे। इसीलिए तो लेकर आता हूँ मैं हर हफ्ते एक सुपर फैक्टिफाइड एपिसोड को, ताकि आप बने पहले से और ज्यादा सजग और समझदार। तो ठूस लीजिए एक बार फिर अपने नाजुक कानों में उन महंगे हाई बेस वाले हेडफोन्स को। बिना आपका और वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये कमाल का सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम इंसानों को लगता है कि हम ही चालाक और शातिर होते हैं, पर सच तो ये है कि चतुराई के मामले में इस ग्रह पर रहने वाले बाकी जीव जंतु भी किसी से कम नहीं। अब कोयल को ही देख लीजिए। हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोयल आखिर ऐसा करती क्यों है? अगर नहीं तो बता दो कि बाग में कूकू करने वाली कोयल असल में काफी शातिर और चालाक होती है, और ये अपनी जिंदगी मौज में काटती है। और तो और ये इतनी अय्याश होती है कि कभी घोंसला भी नहीं बनाती। ऐसे में जब प्रजनन का समय आता है तब उन्हें घोंसले की जरूरत पड़ती है। ऐसे में वो अपने पंखों का इस्तेमाल करके दूसरे पक्षियों जैसे कौओं वगैरह को डराती धमकाती है और जबरन उनके घोंसलों में अपने अंडे रख जाती है, जिसके बाद ये कौवे अपने और बेगाने अंडों में फर्क नहीं कर पाते और उन्हें भी वैसे ही सहेज कर रखते हैं जैसे कि बाकी के अंडों को। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ कौओं के घोंसलों में ही अंडे छोड़ जाती हैं। यूरोपियन कोयल को तो 11 अलग अलग पक्षियों के घोंसलों में अंडे रखते हुए पाया गया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आप भी सी फूड के शौकीन हैं तो आप स्क्विड नाम के समुद्री जीव के बारे में जरूर जानते होंगे। ये दिखने में बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह दिखता है, बस इसका साइज ऑक्टोपस से छोटा होता है। दोस्तों, जापान और कोरिया में इस जीव से एक खास डिश बनाई जाती है जिसे ओडोरिडोन कहते हैं। ये डिश बहुत ही महंगी होती है, इसलिए आपको ये कुछ खास रेस्टोरेंट्स में ही खाने को मिलती है। पर दोस्तों, इस डिश के स्वाद से ज्यादा स्वाद तो इसे सर्व करने के स्टाइल में है। सोया सॉस डालते ही बोल में रखा स्क्विड नाचने लगता है। ये देखकर आपको भी लग रहा होगा कि इस डिश में कहीं जिंदा स्क्विड्स तो सर्व नहीं किए जाते। पर दोस्तों, असल में इन स्क्विड्स को सर्व करने से पहले अच्छे से पकाया जाता है। शेफ स्क्विड्स के दिमाग और शरीर को अलग अलग पकाता है। ऐसे में स्क्विड का जिंदा रहना तो नामुमकिन है। और जहां तक बात रही स्क्विड्स पर सॉस डालते ही नाचने की, तो इसके पीछे का कारण भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल स्क्विड के शरीर में मौजूद एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स मरने के काफी देर बाद तक भी इसके मसल्स में काम करते रहते हैं और एक्टिव होते हैं। ऐसे में जैसे ही स्क्विड के ऊपर ये नमकीन सोया सॉस डाला जाता है, तो सॉस में मौजूद सोडियम की वजह से स्क्विड की ये एक्टिव मसल्स रिएक्ट करने लगती हैं और ये बोल में नाचने लगते हैं। तो आप में से कौन कौन इस ओडोरिडोन को खाना चाहेगा, नीचे कमेंट्स में बताएं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कभी अगर गलती से भी कोई मधुमक्खी हमारे आसपास मंडराती हुई दिख जाती है तो हम डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, इस डर से कि कहीं मधुमक्खी हमें डंक ना मार दे। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, जब आपके दिल में एक साधारण सी मधुमक्खी का ही इतना खौफ है, तो कहीं अगर कभी आपका या हमारा पाला इस जायंट एशियन हॉर्नेट से पड़ गया तो क्या होगा? मधुमक्खी का डंक तो हम लोहा रगड़कर निकाल देते हैं, लेकिन ये कीट इंसानों की जान लेने में भी सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए पूरी दुनिया में ये मर्डर हॉर्नेट के नाम से भी बदनाम है। और अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ये हॉर्नेट्स एक घातक शिकारी होते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारते हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। हॉर्नेट का असली शिकार वैसे तो मधुमक्खियां होती हैं, जिनसे हम डरते हैं, लेकिन ये इनका शिकार कैसे करते हैं ये जानकर आप भी इनसे खौफ खाने लगेंगे। ये पहले किसी खूनी दरिंदे की तरह इन मधुमक्खियों का सिर काटकर अलग करते हैं और फिर इनके शरीर को एक मीटबॉल सा बनाकर खा जाते हैं। पर दोस्तों, अगर इनके रास्ते में कोई बड़ा जानवर या फिर इंसान भी आ जाए तो ये उन्हें भी नहीं बख्शते। जीव वैज्ञानिकों की माने तो एशियन हॉर्नेट के डंक में मौजूद जहर इंसानों की किडनी खराब कर देता है, और अगर ये झुंड में हो तो फिर तो बच पाना नामुमकिन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 में चीन की शांक्षी प्रोविंस में इनके काटने से यहाँ 42 लोग मर गए थे, तो वहीं 1600 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा था इलाज के लिए। यही नहीं, इन खूनी हॉर्नेट्स का आतंक अमेरिका और जापान तक में है। तो अगर कहीं आपका भी सामना इससे हो जाए तो ज्यादा सोचिएगा नहीं, बस दुम दबाकर भाग लीजिएगा। फैक्ट नंबर 4।
दोस्तों आज के वक्त में ऑक्सीजन एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी कमी से यहाँ एक तरफ कई जाने जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसकी कालाबाजारी बड़ी ही बेशर्मी से धड़ल्ले से जारी है। नहीं दोस्तों, मैं हवा में मौजूद नेचुरल ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिस हवा को हम सांस के जरिए इनहेल करते हैं उसमें सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन होती है, जो कि एक स्वस्थ इंसान के लिए तो काफी है। लेकिन कोरोना जैसी बीमारी से ग्रसित इंसान के केस में ये 21% ऑक्सीजन वाली हवा काम नहीं करती, इसीलिए उसे मेडिकल ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। तो अब आप पूछेंगे कि नेचुरल और इस मेडिकल ऑक्सीजन में क्या फर्क होता है। तो बता दूं कि मेडिकल ऑक्सीजन वाली हवा का 98% हिस्सा सिर्फ ऑक्सीजन होती है और इसे खास साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। ये नमी और धूल मिट्टी जैसी इम्प्योरिटी से भी रहित होती है और इसे लगाने से पेशेंट को दिमाग तक जरूरी ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद मिलती है और उन्हें अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्रीज में भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कटिंग और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन जितनी प्योर नहीं होती और इसीलिए इनका मेडिकल यूज उतना सेफ नहीं होता जितना मेडिकल ऑक्सीजन का होता है। फैक्ट नंबर 5, नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में फर्क समझने के बाद अब आपको इसी ऑक्सीजन को लेकर जद्दोजहद की एक कहानी बताता हूँ। जब सिर्फ 24 घंटों में एक इंसान बोकारो से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नोएडा पहुंच गया। ये वाकया सबूत है दोस्तों कि सच्ची दोस्ती सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी देखने को मिलती है। हुआ क्या कि देश में फैली हुई इस महामारी के बीच नोएडा के रहने वाले आईटी प्रोफेशनल रंजन अग्रवाल जब कोरोना की चपेट में आया तो उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, लेकिन ऑक्सीजन की कालाबाजारी के चलते उसके परिवार को अपने शहर में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिली। जब इस बात का पता झारखंड के बोकारो शहर में रह रहे उसके दोस्त देवेंद्र, जो पेशे से टीचर हैं, को चला तो उसने बोकारो में ऑक्सीजन का पता किया, जो उसे तुरंत मिल भी गई। दोस्ती हो तो ऐसी। देवेंद्र ने ऑक्सीजन का सिलेंडर गाड़ी में डाला और बोकारो से नोएडा तक का 1400 किलोमीटर का सफर लगातार 24 घंटों में कवर करके अपने दोस्त के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नोएडा पहुंच गया और इस तरह रंजन की जान बच गई। इसे कहते हैं दोस्तों यारों का यार। खैर अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हमें सामने रखी चीजें नजर नहीं आती। फोन हमारी जेब में होता है और हम इधर उधर फोन को ढूंढते रहते हैं, या फिर बाइक की चाबी उसके साथ ही लगी होती है और हम पूरा घर छान मारते हैं। पर दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद को ही ढूंढने लगे हों? जानता हूं अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूं, पर दोस्तों एक महिला के साथ सचमुच में ऐसा हो चुका है। ये किस्सा 2012 का है, जब छुट्टियां मनाने के लिए एक महिला खुद पुलिस के साथ मिलकर खुद को ही खोजने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर चल पड़ी थी। दरअसल ये महिला दूसरे अलग अलग ग्रुप्स के साथ आइसलैंड वेकेशन पर गई थी, लेकिन वापस लौटते समय महिला ने अपने कपड़े बदल लिए, जिस वजह से उसके साथी उसे पहचान नहीं पाए और उन्हें लगा कि वो मिसिंग है। उन सभी ने मिलकर आइसलैंड पुलिस को कंप्लेन की और फिर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। महिला उन्हीं के साथ थी, लेकिन अपना ही डिस्क्रिप्शन पहचान नहीं पाई और बाकी लोगों के साथ मिलकर खुद को ही ढूंढने लगी। पुलिस ने महिला की खोज के लिए हेलीकॉप्टर तक मंगवा लिए थे, पर फिर कई घंटों तक ढूंढने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो महिला उन्हीं के साथ है। अब क्या ही करते बेचारे। अपनी सिचुएशन पर सभी हंसे और मिलकर एक जोरदार पार्टी की, जिसे स्पॉन्सर भी उसी महिला ने किया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों घर में कभी आग लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए या फिर कोई और मुसीबत आन पड़े तो इसके लिए इमरजेंसी नंबर्स हर देश में होते हैं, जिन पर कॉल करके आप अपने लिए मदद बुला सकते हैं। आमतौर पर यहाँ अस्पताल, पुलिस और फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाओं के लिए ही इमरजेंसी नंबर्स जारी किए जाते हैं। वहीं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक 113 इमरजेंसी नंबर मिलाकर देश की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को जासूसों की जानकारी दे सकते हैं। दरअसल ये नंबर साउथ कोरिया में उस दौर में पॉपुलर हुआ जब 90 के दशक में नॉर्थ कोरिया वहां जासूस भेजता था, लेकिन अब चूंकि नॉर्थ से इतने जासूस नहीं आते, इस इमरजेंसी नंबर का मकसद भी बदल चुका है। एस्पियोनाज रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ये नंबर अब इंडस्ट्रियल स्पाइस को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक दशक पहले इसी हेल्पलाइन पर एक टैक्सी ड्राइवर की इनपुट के चलते कुछ कंपनी वर्कर्स को पकड़ा गया था, जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक चाइनीज कंपनी को बेचने वाले थे। फैक्ट नंबर 8,
दोस्तों, आपने दिमाग से जुड़ी कई अजीबोगरीब बीमारियों के बारे में सुना या पढ़ा होगा। जैसे कि कई लोगों को डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें एक ही इंसान दो अलग अलग लोगों की जिंदगी जीने लगता है, या फिर टिनिटन्स डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति को 24 घंटे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इन दिमागी बीमारियों पर अब तक दर्जनों फिल्में भी बन चुकी हैं। पर दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी दिमागी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें इंसान गाय की तरह बिहेव करने लगता है? जी हाँ, आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना हो, पर दोस्तों, इस डिसऑर्डर को बुएंथ्रोपी कहते हैं। इस बीमारी में इंसान खुद को गाय समझने लगता है और गाय की ही तरह चलने, खाने और बिहेव करने लगता है। कई लोगों में यह डिसऑर्डर इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी ही गाय की तरह बिता देते हैं, और इसीलिए दोस्तों, इसे दुनिया की 10 सबसे खतरनाक दिमागी बीमारियों में से एक माना गया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अम्यूजमेंट पार्क्स में ये रोलर कोस्टर राइड्स हर उम्र के लोगों को रोमांच से भर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोलर कोस्टर का आविष्कार असल में मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हुआ था? जी हाँ, अगर इनके इतिहास पर नजर डालें तो 18वीं सदी में रूस के लोग बर्फीली पहाड़ियों से उतरने के लिए ऐसी आइस स्लाइड्स का इस्तेमाल करते थे, जिसे देखकर फ्रेंच लोगों ने व्हील कार्ट्स इन्वेंट किए, और फिर रशियन आइस स्लाइड और फ्रेंच व्हील कार्ट की टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके अमेरिका की मॉन्चंक कंपनी ने ये रोलर कोस्टर तैयार किया, जिसका तब नाम रखा गया था स्विचबैक रेलवे। दोस्तों, ये दुनिया का पहला रोलर कोस्टर था और इसे शुरुआत में पहाड़ी से कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पर दोस्तों, जब लोगों को पता चला कि ये 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और इसकी राइड बहुत मजेदार होती है, तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट पैसे देकर इसकी सवारी करने लगे, और इस तरह ये कोल ढोने वाला रोलर कोस्टर लोगों के बीच रोमांच और मनोरंजन के लिए मशहूर हो गया। और दोस्तों, फैक्टिफाइड के आज के इस सफर में अब वक्त हो चला है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है निखिल केसरी ने। निखिल अपने फैक्ट में बताते हैं कि इंडिया की लोकसभा में 420 नंबर की सीट है ही नहीं, बल्कि 419 के बाद 419 ए सीट और फिर 421 नंबर सीट रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना बिल्कुल सही है, और ऐसा क्यों है अभी जानते हैं। दरअसल लोकसभा में बैठने के लिए 550 सीटें हैं, जिन्हें 6 ब्लॉक्स और 11 रोज में डिवाइड किया गया है। अब लोकसभा में चुनकर आने वाले हर एमपी को एक खास सीट नंबर अलॉट किया जाता है, जिस पर सिर्फ वही बैठ सकता है। पर दोस्तों, किसी भी एमपी को लोकसभा में 420 नंबर की सीट अलॉट नहीं होती। दरअसल आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी के लिए लगाई जाती है, और कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि उसे कोई भी नंबर 420 से संबोधित करे। इसीलिए संसद में इसका सॉल्यूशन निकाला गया और 420 की जगह सीट को 419 ए नंबर दे दिया गया, जिसके बाद सीधे 421 नंबर की सीट आती है। खैर दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये सफर यही खत्म होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या फिर इससे आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगले हफ्ते मैं फिर लेकर आऊंगा दिलचस्प फैक्ट से भरा ऐसा ही एक और मजेदार एपिसोड। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखिए।